एपिसोड 47 की शुरुआत होती है और हमें आनरान को बताया जाता है जिसके सामने चैन सी और चैन हू ठाड़े हुए थे। इतने में यहाँ पर मूचैन भी प्रकट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर मूचैन आता है ना तो चैन सी और चैन हू दोनों के दोनों मूचैन को धमकी देने लगते हैं कि लड़के यहाँ से चुपचाप फुट ले वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हमारा मूचैन चलता है तो वो भी इन दोनों को धमकी दे देता है कि अभी चपड़ गंजुओं तुम्हें मरना है क्या, चुपचाप वो ड्रैगन ब्रासलेट मेरी दोस्त आनरान के हवाले कर दो वरना तुम में से यहाँ से कोई भी नहीं बच पाएगा। अब भाई साहब जैसी मूचैन की बात ये दोनों बंदे सुनते हैं ना तो ये जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ, ये छोटा सा चिलगोजा हमें इस प्रकार की धमकी देने की हिम्मत कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये नॉर्थन एकेडमी वाले वास्तव में बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गए हैं। अब जैसे यहाँ पर आनरान मूचैन को इस तरीके से सामने वाली पार्टी से बात करती हुई दिखती है ना तो आनरान यहाँ पर थोड़ी हैरान हो जाती है कि मूचैन करना क्या चाहता है। यहाँ से मैं निकलने की बात कर रही हूँ और मूचैन से उलझने की बात कर रहा है। अब इसके बाद मूचैन चलता है तो यहाँ पर एक बंदे से कहने लगता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो आ जाओ मेरे साथ एक एक हाथ कर लो, कौन जीतता है यहाँ पर। अब जैसे मूचैन ये कहता है ना तो सामने वाला जो बंदा था ना वो मूचैन के चैलेंज को स्वीकार कर लेता है कि ठीक है। अब भाई साहब यह कहती है इन दोनों के बीच आपस में फाइट होने लगती है और थोड़ी देर बाद ही इस बंदे को पता चल जाता है कि ये लड़का शायद मुझसे भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, भले ही इसका लेवल कम है लेकिन जी इसकी जो शक्तियां है ना वो शायद बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए यहाँ पर अभी बंदा चलता है, बोला जाए तो चैन सी चलता है तो एक बहुत ही पावरफुल हमला हमारे मूचैन के ऊपर कर देता है। मूचैन चलता है तो एंग्री बुद्धा आर्ट्स की सहायता से चैन सी के हमले को बहुत ही आसानी से रोक देता है और इसके बदले एक ड्रैगन आर्ट्स की सहायता से बोला जाए तो एंग्री बुद्धा आर्ट्स से ही एक ड्रैगन निकलता है, पगोड़ा से एक ड्रैगन निकलता है और जो चैन सी था ना उसमें जानकर लगता है धड़ाक, जिस वजह से चैन सी पीछे फेंकते हुए चला जाता है और ब्लड की उल्टियां करने लगता है। अब इतने में मूचैन चलता है तो आगे बढ़ता है चैन सी को निपटाने के लिए, लेकिन इतने में चैन हू था ना वो हमारे मूचैन को बीच में रोकने के लिए आने लगता है। इतने में यहाँ पर आनरान चलती है तो वो चैन हू को बीच में ही रोक देती है और हमारा मूचैन जो चैन सी पर हमला करने के लिए जा रहा था हमारे मूचैन का हमला सीधा चैन सी की छाती से टकराता है, जिस वजह से यहाँ पर चैन सी ब्लड की उल्टियां कर देता है और तो और अब चैन सी की हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाती है, वो भी हमारे मूचैन के एक ही अटैक में। अब इतने में आनरान चलती है तो मूचैन के पास आ जाती है और मूचैन पर हमला करने के लिए जितने भी बंदे आ रहे थे ना उन्हें अपने ड्रैगन अस्त्र की सहायता से पीछे खिसका देती है। अब इतने में हमारा मूचैन चलता है तो यहाँ पर चैन सी को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और हाँ थोड़ा गड़बड़ हो सकता है कि चैन सी कौन है और चैन हू कौन है, ठीक है। हमारा मूचैन चलता है तो चैन सी को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और यहाँ पर गर्दन दबाने लगता है। अब जैसे चैन सी ये देखता है कि मूचैन उसे मारना चाहता है तो वो चैन उसे कहने लगता है कि भाई मुझे बचा लो। इतने में यहाँ पर चैन चलता है तो हमारे मूचैन को धमकी देने लगता है कि अगर तुमने मेरे भाई को कुछ भी किया ना तो मेरा टाइगर सेक्ट तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के कोने से भी ढूंढ कर निकालेगा और तुम्हें खत्म कर देगा। अब जैसे ही हमारा मूचैन यहाँ पर चैन हू की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो मुस्कुराने लगता है और यहाँ पर चैन हू से कहने लगता है कि जो भी हो फिलहाल के लिए मैं इसे तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अब जैसे ही मूचैन की बात यहाँ पर चैन हू सुनता है ना तो वो परेशान हो जाता है। चैन हू चलता है तो मूचैन से पूछने लगता है कि तुम करना क्या चाहते हो। मूचैन चलता है तो एक पल के लिए सोचता है और कहता है कि वो ड्रैगन रिंग मेरे हवाले कर दो। अब जैसे ही यहाँ पर चैन हू मूचैन की बात सुनता है ना तो वो तुरंत वो ड्रैगन रिंग हमारे मूचैन की ओर फेंक देता है। अब इसके बाद यहाँ पर चैन चलता है तो दोबारा से मूचैन से कहने लगता है कि अब मेरे भाई को छोड़ दो, तुमने जैसा कहा था मैंने वो ड्रैगन रिंग तुम्हें दे दी है। ये ड्रैगन रिंग चलती है तो इसे आनरान ले लेती है। अब इसके बाद मूचैन चलता है तो आनरान से कह देता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं अभी हाल आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे। आनरान मूचैन की बात सुनती है तो यहाँ से निकल जाती है। अब इसके बाद मूचैन चलता है तो चैन सी को जोर से एक साइड फेंक कर तेजी से आनरान के पीछे आने लगता है। अब जैसे चैन ये देखता है कि उसका भाई उसकी ओर तेजी से आ रहा है तो वो उसे सबसे पहले पकड़ता है और पकड़ने के बाद आदेश दे देता है कि दोनों को पकड़ लो और खत्म कर दो। अब जैसे यहाँ के आसपास लॉयन टाइगर सेक्ट के सिपाही सुनते हैं ना तो सभी के सभी सिपाही मूचैन और आनरान का पीछा करने के लिए आगे जाने लगते हैं। अब इतने में हमें एक स्टैचू को बताया जाता है जिसके अंदर से थोड़ी सी लाइट जलती है और ये जिंदा हो जाता है। अब इतने में हमें दोबारा से मूचैन को बताया जाता है जो कि तेजी से भाग रहा होता है। इतने में मूचैन और आनरान के सामने एक स्टैचू आ जाता है। अब जैसे मूचैन इस स्टैचू को देखता है ना तो वो परेशान हो जाता है कि आखिर है कौन सी बला है, लेकिन इतने में ये स्टैचू चलता है तो सीधा मूचैन के ऊपर हमला करने लगता है। मूचैन चलता है तो इस स्टैचू के हमले से बचने लगता है। मूचैन इसके हमलों से बहुत बचता है लेकिन ये स्टैचू लगातार मूचैन पर हमला करता रहता है। मूचैन चलता है तो उल्टा भागने लगता है टाइगर सेक्ट के लॉयन बंदों की ओर। अब जैसे ये लॉयन वाले बंदे बोला जाए तो टाइगर सेक्ट के बंदे खासकर चैन सी और चैन हू ये देखते हैं कि ये स्टैचू उसकी ओर आ रहा है तो वो परेशान हो जाते हैं कि मूचैन ने एक बार और उनके खिलाफ चल दिया। इतने में मूचैन चलता है तो चकमा देकर इस स्टैचू से बच जाता है और जिस स्टैचू का हमला जो मूचैन में लगने वाला था, मूचैन के ऊपर किया था, वो हमला सीधा टाइगर सेक्ट के बंदों में लग जाता है,
जिस वजह से यहाँ पर ये पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक पपेट चलता है तो सभी में एक प्लेयर उठा कर मारने लगता है, जिस वजह से यहाँ से टाइगर सेक्ट के बंदे बहुत सारे भाग जाते हैं। कुछ बंदे चलते हैं तो वो दोबारा से मूचेन और आनरान का पीछा करने लगते हैं। अब आनरान जैसे ही इन बेकार बंदों को अपने पीछे आता हुआ देखती है ना, तो यहाँ पर आनरान चलती है तो अपने ड्रैगन वाले रिंग का उपयोग कर देती है, जिस वजह से ये बंदा भी यहीं पर फंसकर रह जाते हैं। अब इतने में हमें मूचेन और आनरान को भागते हुए बताया जाता है। ये स्टैचू चलता है तो टाइगर सेक्ट के बंदों से निपटने के बाद आनरान और मूचेन के पीछे लग जाता है और काफी समय तक इनके पीछे ही लगा रहता है। मूचेन इस पपेट से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो इस जगह पर ट्रेजरों को कैसे तलाशेगा। इतने में हमें दोबारा से चैन सी और चैन हू को बताया जाता है, जो कि समझ जाते हैं कि अब शायद मूचेन और वो लड़की नहीं बच सकती, क्योंकि वो कठपुतली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो उन दोनों को नहीं छोड़ेगी। इसलिए यहाँ पर चैन सी और चैन हू चलते हैं तो किसी और ट्रेजर की तलाश में यहाँ से निकल जाते हैं। अब इतने में दोबारा से हमें मूचेन और आनरान को बताया जाता है, जो कि लगातार भाग रहे होते हैं। हालांकि बीच में जे स्टैचू चलता है तो बार बार हमारी मूचेन पर हमला करता है, साथ ही साथ आनरान पर भी हमला करता है। लेकिन मूचेन चलता है तो अपनी एंग्री बुद्धा आर्ट्स टेक्निक की सहायता से, बोला जाए तो पगुड़ा की सहायता से इसके हमले को हर बार रोक लेता था। अब यहाँ पर ये लगातार ऐसे भागते ही जा रहे होते हैं, तभी मूचेन को अनुभव होता है कि ये कठपुतली है ना जी उसके पीछे लगी हुई है, ना कि आनरान के पीछे। इसलिए मूचेन चलता है तो आनरान से कहकर एक दूसरी साइड में निकल जाता है और होता भी वैसा ही है। ये पपेट हमारे मूचेन का पीछा करने लगता है। अब काफी समय तक ऐसा ही चलता रहता है। मूचेन सोचता रहता है कि आखिर ये पपेट मेरा पीछा क्यों कर रहा है। लेकिन इतने में हमारे मूचेन को एक व्हाइट ट्रेजर की याद आ जाती है और वो अपनी स्टोरेज अंगूठी से तुरंत एक सफेद कलर का मेटल का टुकड़ा निकालता है, जो कि अब बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था। मूचेन हैरान हो जाता है कि ये मेटल का टुकड़ा इतना गर्म क्यों हो रहा है। मूचेन समझ जाता है कि शायद इस मेटल के टुकड़े से इस कठपुतली का कुछ संबंध है। मूचेन चलता है तो तेजी से बहुत ही आगे निकल जाता है और वहां पर रुकने के बाद इस मेटल के टुकड़े में अपनी कुछ शक्तियां डालता है। अब जैसे ही मूचेन इस मेटल के टुकड़े में अपनी कुछ शक्तियां डालता है ना, इतने में ये पपेट चलता है तो ठीक हमारे मूचेन के सामने आ जाता है और एक पावरफुल हमला हमारे मूचेन के ऊपर कर देता है। अब ये पपेट का हमला हमारे मूचेन में लगने ही वाला होता है, तभी हमारा मूचेन चलता है तो उसके हाथ में जो मेटल का टुकड़ा था ना उसे आगे कर लेता है। इस मेटल के टुकड़े से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है और जो पपेट मूचेन पर हमला करने के लिए आ रहा था ना, यहीं पर रुक जाता है और सीधा इस मेटल के टुकड़े के अंदर घुस जाता है, छोटा होकर। अब जैसे ही मूचेन इस प्रकार के बदलाव को देखता है ना, तो मूचेन हैरान हो जाता है कि क्या ये मेटल का टुकड़ा इस पपेट को कंट्रोल कर सकता है। मूचेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसके बाद मूचेन चलता है तो इस मेटल के टुकड़े से दोबारा से उस पपेट को बाहर निकालता है और पपेट को गौर से देखने लगता है कि आखिर एक है कैसा पपेट। अब मूचेन जैसे इस पपेट को देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि ये पपेट शायद पूरी तरह से उसी के कंट्रोल में है। मूचेन चलता है तो इस पपेट को आदेश देता है कि जाओ उस दीवार पर मुक्का मारो। अब जैसे मूचेन ये आदेश देता है ना, तो ये पपेट तेजी से आगे जाता है और दीवार पर एक घूसा मार देता है, जिस वजह से यहाँ पर धूल ही धूल हो जाती है। अब जब मूचेन ये देखता है कि ये पपेट उसका आदेश मान रहा है, तो मूचेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसके पास एक बहुत ही खास ट्रेजर आ चुका है। बोला जाए तो खास एक तुर्क का इक्का आ चुका है, जो वो अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब इतने में यहाँ पर आनरान आ जाती है और वो मूचेन से पूछने लगती है कि वो स्टैचू कहाँ पर गया। मूचेन चलता है तो आनरान को सब कुछ बता देता है कि ये स्टैचू अब मेरे कंट्रोल में आ चुका है। आनरान भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि मूचेन को इस प्रकार का ट्रेजर मिल चुका है। अब इसके बाद आनरान चलती है तो मूचेन से कहने लगती है कि हमें शायद अब यहाँ से चलना चाहिए व्हाइट ड्रैगन हिल में सबसे गहरे हिस्सों की ओर, क्योंकि वहीं पर हमें सबसे ज्यादा ट्रेजर को देखने को मिलेंगे। अब जैसे मूचेन आनरान की बात सुनता है ना, तो वो उसकी बात सुनकर उसके पीछे तेजी से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नई जगह को बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ थे। अब जैसे ही मूचेन यहाँ पर आता है ना, तो वो यहाँ की शक्तियों को महसूस कर समझ जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है। बोला जाए तो एक बहुत ही पावरफुल आदमी था जिसके ट्रेजर यहाँ पर रखी हुई है। अब यहाँ पर हमारा मूचेन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसे सामने व्हाइट डोंग भी देखने को मिल जाता है, जो कि एकदम सही सलामत था। और फिर क्या, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, इसका नोवेल एपिसोड बहुत ही जल्द आएगा, शायद आज रात को ही आ जाए 12-1 बजे तक, तो उसे देखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।